ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बाबा अमरनाथ की यात्रा की। धूमधाम से इस बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बेहद धूमधाम से बाबा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। बेहद उत्साह के साथ में इस यात्रा की शुरुआत की गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भगवान अमरनाथ की पूजा अर्चना की है और जम्मू कश्मीर और देश में अमन चैन और विकास के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। पहलगाम और बालटाल के रास्तों से कड़ी सुरक्षा के बीच इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ष अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में इस यात्रा को नहीं किया जा सका था। अभी तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने इसके लिए अपना पंजीकरण कराया है। तीर्थयात्रियों को लंगर, मेडिकल, संचार और साफ सफाई की सुविधाएं लगातार मुहैया कराई जा रही हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आवागमन और निगरानी के लिए श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान की जा रही है, उनको दी जा रही है। सीआरपीएफ के बाइक स्क्वाड को भी इस यात्रा में शामिल किया गया है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किसी भी तरह से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए इस बार 4 गुना अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। परिंदा पर न मार सके इस तरह की सुरक्षा दी जा रही है। कश्मीरियत की शानदार रवायत आज भी यहाँ यात्रियों को आकर्षित करती है। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर यह एक बड़ी पवित्र यात्रा है और उतना ही बेहतर उसका इंतजाम किया गया है। हमारे संवाददाता मसरूर फैजी हमारे साथ में इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। मसरूर, क्या खास बात बताएंगे इस बार की यात्रा में? पिछले 2 वर्ष से यह यात्रा नहीं हो सकी थी और इस बार इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहली चीज़ निखिल, जैसा आपने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ की गाड़ियां लगाई गई हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जेमर कार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पिछले सालों में होता था उससे 4 गुना ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है। उसके अलावा खास बात हम आपको बताएं कि इस मरतबा जो है अभी मौसम फिलहाल सही है। हर श्रद्धालु की ख्वाहिश होती है कि वो पहले दिन जा सके और अब तक जो 12 साढ़े 12 बजे तक का जो आंकड़ा हमें मिल पाया था उसके अनुसार करीब 8000 लोग बालटाल के रास्ते से जा चुके हैं। 2 रास्तों से ये यात्रा होती है, बालटाल और दूसरा जो है पहलगाम। वहां से लोग पैदल, पालकी में या घोड़ों पे, चूंकि 13,500 फीट की ऊंचाई पे जाना होता है, चैलेंजिंग होता है, रास्ता बहुत ही चैलेंजिंग होता है, इसलिए जो है लोग पालकी वगैरह में बैठ के जाते हैं। उसके अलावा एक और खास बात जो इस मरतबा है वो ये है कि हम आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए से भी श्रीनगर से जो चाहते हैं कि एक दिन में जाकर वो वापस आ जाए दर्शन करके, उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जो एफर्ट कर सकते हैं उनके लिए ये भी शुरुआत की गई है। उसके अलावा बालटाल हो या जो दोनों पड़ाव हैं वहां से 4G नेटवर्क का जो है यात्रियों को भी सुविधा दी गई है। 4G नेटवर्क, गुफा तक नेटवर्क की सुविधा है ताकि वो किसी भी तरह के संकट में हेलीकॉप्टर से यात्रा की जा सकती है और 4G नेटवर्क लगातार इस यात्रा की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये यात्रा और बेहतर तरीके से आगे बढ़े इसके लिए लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।